गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, साथ में शेयर और लाइक भी किया है। स्टूडेंट्स, आज मैं जो क्लास लेने वाली हूँ ना, वो पढ़ाई की नहीं है, वो इंजीनियरिंग का पेपर नहीं पढ़ा रही हूँ, वो आपको लाइफ मेकिंग का एक क्लास देना चाह रही थी। कुछ अच्छे आइडियाज थे, कुछ अच्छी बातें मैंने भी सीखी, तो वो मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर करना। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास, राइट। तो बी प्रिपेयर। देखो, अभी जिस सिचुएशन में लाइफ चल रही है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, बहुत डिप्रेशन है हर जगह, बहुत फ्रस्ट्रेशन कह लो, शॉर्ट सक्सेस लेने का एक चाह लोगों में बहुत स्ट्राइव कर रही है, बहुत तेजी से आ रही है। और ये सारी चीजें पता है बहुत ज्यादा यूं कहना चाहिए अंधेरे को लेके जा रही है, अंधेरे की तरफ लेके जा रही है। डार्कनेस ऑफ द लाइफ नजर आ रहा है। यही चीज खराब है। कभी भी हमारे ईश्वर ने हमें अपने आप को खत्म करने की परमिशन नहीं दी है। हमारा लॉ भी यही कहता है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डैमेज योर लाइफ योरसेल्फ एट लीस्ट। तो आपको अगर ये चीज का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म कर सको, तो किसी दूसरे की जिंदगी को खत्म करने का अधिकार कैसे दे सकता है भगवान। वी आर द क्रिएशन ऑफ अवर गॉड। हम बहुत सुंदर रचना है हमारे भगवान की। आए दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, इतनी न्यूज़, इतनी सराउंडिंग्स नेगेटिवनेस से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है। तो सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए। चाहे सुशांत का केस हो, मिस्ट्री हो गई है वो, एक लाइफ की मिस्ट्री जितनी नहीं थी उतनी डेथ की मिस्ट्री हो गई है। आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि कर्जे से दब गए, नौकरी छूट गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, खुद को तो मारा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मार दिया, सस्पेक्ट से भरी हुई लाइफ है। ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव साइड को दिखा रही हैं। तो आज आपको एक कूल मंत्र आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो हमारा अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा दिमाग में रख के एक लाइफ का फंडा है वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक तो अल्फाबेट से रिलेटेड है और एक हमारे स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, उनके साथ में आपको एक मंत्रा कह लो, एक कूल मंत्रा कह लो, एक लाइफ की फिलॉसफी कह लो, उसके नजरिए को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, एक चीज बताऊं, सीता थी जो राम जी की पत्नी, वो जब वन में थी, सारी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, व्हेन शी वेंट विद हर हस्बैंड, तो उन्हें वो सोने के हिरण पर मन चल गया था। और ये सोने के हिरण की जो अटेन करने की जो उनकी एक लालसा थी, एक टेम्पटेशन था, उसी ने पूरी रामायण के आगे की रचना कर दी। ना सोने का हिरण होता, ना वो मायावी हिरण मारीच होता, ना रावण होता, ना सीता का हरण होता, ना लंका में जाना होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती अगर ये नहीं होता तो आप एक मिनट के लिए ये सोचो कि सीता जब वन में थी, एक लग्जरियस लाइफ को छोड़ के आई थी, तब सोने का हिरण चाहिए, और जब वही सीता सोने की लंका में थी तो उन्हें राम जी चाहिए थे। आप समझ लो, वी एक्सपेक्ट समथिंग एल्स व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ। जो हमें मिला उससे कुछ अलग चाहिए हमें। तो ये जो अलग चाहिए, हाई एक्सपेक्टेशंस, ओवर एम्बिशंस, यही हमारी जो टेंशन्स की कहना चाहिए रूट कॉज है, यही झगड़े की जड़ है, राइट। तो ये चीज हमें समझनी होगी, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अवर लाइफ एंड व्हाट वी आर डूइंग। कोशिश करती हूँ आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने की, देखें आपको शायद पसंद आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले अल्फाबेट से कुछ चीजों को बांट दिया गया है और उससे एक क्लॉज बनाने की कोशिश की है ताकि की चीजें समझ में आ सके। द फर्स्ट इज ABC, अवॉइड बोरिंग कंपनी। जितने भी
मूर्ख लोग हैं या जितने भी आपको लगते हैं कि ये आपको कुछ सिखा नहीं सकते, ऐसी संगति से आप दूर रहो, उनको अवॉइड करो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। पर इसको जज करने की कैपेसिटी भी आप में होनी चाहिए कि हु इज फ्रूटफुल टू यू और हु इज हार्मफुल टू यू। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपनी जिंदगी में, चाहे कोई भी उम्र के हैं आप, अगर हम हमारी जिंदगी में हमारी बोरिंग कंपनी को पहचान लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको टेंशन देता है, अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में हलचल मचा रहा है, आपके जिंदगी की शांति को खत्म कर रहा है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। बजाय कि उसको एज अ फ्रेंड मान लो, उससे आप अवॉइड करो, उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करो। पहला मूल मंत्र है हमारी लाइफ का। आप देखोगे मैंने आज की क्लास का जो टाइटल दिया है, जीवन आनंद के लिए है। ये तो अगर जीवन आनंद के लिए है तो पहला फंडा है जस्ट अवॉइड बोरिंग कंपनी, राइट। नेक्स्ट, DEF, डोंट एंटरटेन फूल्स। मूर्खों को समय मत दो या मूर्खों के साथ समय मत बिताओ, उनको अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाओ। जो लोग बेवकूफ हैं, जो लोग आपको कुछ अच्छा नहीं सिखा रहे हैं, जो लोग आपके समय को खराब कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को गलत दिशा में लेके जाएंगे, उनके साथ में कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। डोंट एंटरटेन फूल्स। यहाँ पे भी वही चीज है, आप अपने जीवन को आनंद से अगर जीना चाहते हो तो आपको यह पहचान करनी होगी हु इज फूल। जो एक कच्ची उम्र होती है, इमेच्योर एज जो होती है ना, उसमें हम शायद हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे एल्डर्स को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जो लोग आपको हर टाइम टोक रहे हैं, आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें ये समझ लो आउटडेटेड हैं, मूर्ख हैं, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हम हैं। अब यहाँ पे आप ये कह दें अगर कि ये सिखाया गया है कि डोंट एंटरटेन फूल्स, तो अब ये आप समझ लीजिए कि किसकी गलती हो रही है, कौन फूल है। इस स्थिति में तो केवल वो इमेच्योर पर्सन ही फूल है कि वो तो अपने आप से अगर वो दूरी बना ले वो ज्यादा बेहतर है। अपने आप को वो बैक पैटिंग ना करे, अपने आप को तारीफ ना करे कि आई एम द इंटेलिजेंट पर्सन हु कैन जज हु इज फूल फॉर मी और नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो डोंट एंटरटेन फूल्स का यही मतलब है कि आपको ये पहचानने की आपके पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके लिए मूर्ख कौन है, आप खुद या आपकी वो सराउंडिंग, वो आपके इमेच्योर फ्रेंड्स या आपके वो मैच्योर्ड पेरेंट्स और टीचर्स और सीनियर पर्सन्स जो आपको आज टोक के आपके कल को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये आपको जज करना होता है। इसीलिए कहा है जीवन आनंद के लिए है, बर्बाद करने के लिए नहीं। आगे GHI, गो फॉर हाई आइडियाज। हर टाइम हमारे पूरी जिंदगी में हर पल हमको सीख रहे हैं। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्नर्स। तो हाई आइडियाज के लिए जाइए। आपको अच्छी बात जहां से भी मिलती है, जैसे भी मिलती है, उनसे सीखिए, चाहे वो एक दुश्मन ही क्यों ना हो, मगर अगर कुछ सिखा सकता है तो उस दुश्मन से भी सीखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजाय एक मूर्ख से मूर्खता सीखें, बेहतरीन है एक दुश्मन से कुछ अच्छी बात सीखें। तो गो फॉर ऑलवेज हाई आइडियाज। अच्छी बातों को सीखने की तरफ आगे बढ़िए, ना कि गलतियों को दोहराने के लिए या फिर गलत बातों या गलत संगति में रहने के लिए। आगे बढ़ना है, अच्छी बात को दिमाग में रख के विकास की तरफ आगे बढ़िए, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़िए। और यकीन मान लीजिए अगर आप हाई आइडियाज की तरफ जाते हैं तो आज या नहीं तो कल आपका डेवलपमेंट श्योरली होगा ही होगा। मतलब डेट श्योर आप अच्छा बेहतरीन करेंगे अपनी लाइफ में अगर आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी संगति के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जीवन आनंद के लिए है। आगे बात करते हैं JKLM, जस्ट कीप अ फ्रेंड लाइक मी। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए। यू हैव अ वर्थ। आपको जिंदगी मिली है और जिंदगी में हर एक व्यक्ति की कीमत है। तो यू हैव ऑल्सो अ वैल्यू।
आपके पास एक वर्थ है, तो जस्ट आइडेंटिफाई एंड जस्ट अप्रिशिएट इट। आपको अपने जैसा मित्र हमेशा रखना चाहिए, यानी एंजॉय योर कंपनी। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग अच्छे फ्रेंड की तलाश में बहुत सर्च कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरा एक अच्छा फ्रेंड नहीं है। बहुत लोगों के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। क्या आप अपने फ्रेंड हैं? लव योर सेल्फ फर्स्ट, रेस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, कीप द कंपनी योर सेल्फ फर्स्ट, then start to search a good friend, a good company, a respect, a love, many more. अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, तो हाउ कैन यू जज अदर्स? अपने आप को पहचानिए, अपने आप को एक क्रिटिक बन के पहचानिए, फ्रेंड बन के पहचानिए। फ्रेंड वो होता है जो अच्छी बातें बताएगा, गलत बातें सुधरवाएगा, और क्रिटिक वो होता है जो आपकी गलत बातों को पॉइंट आउट करेगा। तो अपने आप में वो क्षमता पैदा कीजिए कि आप अपनी गलतियों को खुद देख सको। क्यों दूसरे के द्वारा बताई गई गलतियों से आप बुरा मान जाते हो? क्यों आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो? आप अपने आप की गलतियां अपने आप को बताओ, देखना आप अपने आप से डिस्टेंस मेंटेन कर ही नहीं पाओगे, बल्कि आप क्लोज रिलेशन में आ जाओगे अपने आप से। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो अपनी कंपनी में रहना बहुत पसंद करते हैं। Respect your company, respect yourself, appreciate yourself, identify yourself. हम Why I am here, Who I am, डेल कार्नेगी की जो किताब है बहुत ही बेहतरीन आपको एक लाइफ फंडा देती है कि Why I am here, Who I am, मैं कौन हूँ। अपने आप को पहचानिए, अपने नाम से नहीं, अपने काम से नहीं, अपने पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, परिवार से नहीं, खानदान से नहीं, समाज से नहीं, अपने आप को अपने आप से पहचानिए। Why I am here, इस जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे खुशी मिलती है, क्या मैं ये काम करने की क्षमता रखता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने अपनी कंपनी को अप्रिशिएट किया, आइडेंटिफाई किया और उसके साथ स्पेंड किया अपना टाइम, यकीन मान लीजिए आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आप अपने आप से इंटरेक्ट करके तो देखिए, जस्ट स्पेंड सम वैल्यूएबल टाइम फॉर योरसेल्फ। आप दुनिया के लिए भाग रहे हो, पर अपने आप के लिए भी तो समय दो, जीवन आनंद के लिए। आगे बढ़ते हैं। NOP, नेवर ओवरलुक पुअर एंड सफरिंग्स, नेवर लेट इट गो। जो लोग यहाँ गरीब सा मतलब पैसे से भी है और गरीब से मतलब असहाय से भी है। हेल्पलेस पीपल जो होते हैं उनको हेल्प करो, नीडी पीपल को हेल्प करो। आप अभी देखोगे कोविड सिचुएशन जो चल रही है उसमें बहुत सारे लोगों ने शायद कैमरा ऑन था तब कुछ और किया है और कैमरा ऑफ होते ही कुछ और करते हैं। और बहुत सारे इसी समय पे ऐसे भी लोग हैं, डजंट मैटर कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो लगता है कि ये समाज में रहकर हमें एज अ ह्यूमन बीइंग करना चाहिए, वो कर रहे हैं। देखो, एक दया का नेचर होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, एक स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जो भी कुछ है, जैसा भी मेरे पास में है, अगर मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ तो ऑलवेज आई एम रेडी। ये स्पिरिट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको यही चीज बताई जाती है इसमें, नेवर ओवरलुक पुअर एंड सफरिंग्स। जिन लोगों को जरूरत है आपकी, उनको ओवरलुक मत कीजिए, उनको आप अपने होने का एहसास होने दीजिए। मैं हूं ना, एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है। चाहे आप अपने डॉटर को ये बात कह दो, चाहे अपने ब्रदर को कह दो, या अपने मदर फादर को आप कह के तो देखो, डोंट वरी, आई एम हियर। यकीन मान लेना कि एक मैजिक वर्ड है मैं हूं ना, ये मैजिकल वर्ड्स हैं, और ये मैं हूं ना कहना ही बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट एन ईजी टू स्पीक, बहुत आसान नहीं है बोलना मैं हूं ना। कहने को ये शब्द हैं, लेकिन अगर आप मायने की बात करोगे ना, इसके मीनिंग की बात करोगे, तो बहुत गहरे हैं और ये हर कोई नहीं बोल सकता। और बोलना अगर आसान हो भी जाए तो करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि कभी भी पुअर और सफरिंग्स को ओवरलुक मत कीजिए। ऑलवेज हेल्पिंग हैंड बन के रहिए। आप अपने होने का एहसास सामने वाले को बताइए कि मैं हूं ना, मैं हूं, इसलिए आपको डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन, एनी वरी,
बिकॉज आई एम हियर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, दैट इज NOP। QRS, क्विट रिएक्टिंग सिली टेल्स। जितनी भी मूर्खता भरी बातें हैं उन पर रिएक्ट करने को छोड़ दीजिए, क्विट करिए उन पर। मतलब आपको अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है और उस पर ध्यान देना ही नहीं है। जो भी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं उनको छोड़ दो, उन पर मत रिएक्ट करो। क्योंकि यकीन मान लेना, अगर हमने ये चीज़ कही है कि बोरिंग कंपनी को छोड़ दो, तो यहाँ पे भी आप ही को जज करना होगा हु इज़ बोरिंग। एंड अगर सिली टेल्स की बात करते हैं तो बेवकूफ़ भरी या मूर्खता भरी वाली बातें कौन सी हैं ये भी आप ही को जज करना है। तो नेवर रिएक्ट, क्विट रिएक्टिंग। छोड़ दो उन पर रिएक्ट करना, उन पर प्रतिक्रिया करना बिल्कुल छोड़ दो। TUV, ट्यून योरसेल्फ फॉर योर विक्ट्री। एप्रिशिएट करो अपने आप को, अपनी जीत की खुशी मनाओ, अपने आप को सेलिब्रेट करवाओ, अपने आप को पार्टी दो। एंजॉय योर सेल्फ कंपनी। अगर आप अपने आप की संगति को मजे लेते हो तो मान लेना आप जीवन का आनंद ले रहे हो। अपनी खुशी को, अपनी जीत की खुशी को अपने आप साथ शेयर करो। अगर आपने अपने साथ शेयर कर लिया, देखना बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। पर अगर आप अपने आप को नहीं पहचान रहे, अपने आप के साथ खुशी शेयर नहीं कर सकते, तो लोग कहाँ से शेयर करेंगे? ठीक है, तो TUV, ट्यून योर सेल्फ फॉर योर विक्ट्री। WXYZ, बहुत बढ़िया। वी एक्सपेक्ट यू टू जूम योर लाइफ। अपने जो जिंदगी के आयाम है, डायमेंशंस है ना, उनको बड़ा करो, स्पान बढ़ा दो, वाइड करो, जूम करो। आप किसी फोटो को मोबाइल में देखना चाहते हो, टच स्क्रीन जब करते हो तो फर्स्ट जो आप चीज करते हो, अगर एक बहुत ध्यान से देखना इंटरेस्ट लेते हो तो उसे जूम करते हो, और ये मैग्निफिकेशन ही आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है। तो अपनी लाइफ को भी तो जूम करो। आप देखना बहुत सारी चीजें जो अनछुई हैं, अनदेखी हैं, वो दिखने लग जाएंगी, उसकी तरफ आप पहुंच जाओगे। यही है जूम योर लाइफ। तो वी एक्सपेक्ट यू टू जूम योर लाइफ। अपनी जिंदगी को बड़ा करो, जूम करो, मैग्नीफाइड करो और हाईलाइट करो। ये तो है हमारे अल्फाबेट जो हमें सिखाते हैं जीवन आनंद के लिए। अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा 9876543210 ऐसे ले लेते हैं, उल्टे क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, अब उल्टे क्रम में क्या कहता है? हर एक फिगर, हर एक डिजिट अपने आप में एक मैसेज लिए हुए है। जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। 9 का मतलब है आपको 9 ग्लास पानी एक दिन में पीना ही है। जस्ट टू कीप यू हेल्थी आपको 9 ग्लास पानी पीना चाहिए। 8 घंटे सोना चाहिए। फॉर हेल्थी एंड साउंड स्लीप, हेल्थी लाइफ, साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी, राइट? तो 8 घंटे की नींद लीजिए। 7 यात्राएं कीजिए अपने परिवार के साथ। 7 जर्नी विद योर फैमिली। आप मान के चलना कि अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हो, बॉन्डिंग अलग ही बन जाएगी, राइट? तो 7 जर्नी होनी चाहिए अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में। 6 अंकों की इनकम होनी चाहिए, इनकम विद 6 डिजिट्स। इससे ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी और इससे कम शायद परेशानियां सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है इफ यू अर्न 6 फिगर इनकम। 5 डे वीक, मतलब 5 डे वीक वर्क करना है हमको। 5 दिन काम करो, 2 दिन एंजॉय करो, अपने आप को रिट्राइव करो, अपने आप को रिवाइव करो, राइट? 4 4 व्हीलर हो। 4 व्हीलर का मतलब है अपने परिवार को साथ में लेकर के आप घूमने जा सको, अपने पेरेंट्स और अपने चिल्ड्रन को साथ में लेकर के। 3 बेडरूम का आपके पास में एक घर हो, एक एकोमोडेशन हो जहाँ पे आप अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स के साथ में एंजॉयफुली रह सकें। एंड 2 क्या है? 2 बच्चे हों मगर अच्छे हों। यहाँ अच्छे का मतलब कोई एजुकेशन से नहीं है, कुछ नहीं, एक सिविल पर्सनालिटी होनी चाहिए उनकी, सिविलाइज्ड बंदे होने चाहिए। और उसका मतलब है कि अगर आप अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हो तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आनंद के साथ जी रहे हों। अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मान लेना आपको अपने आनंद के साथ आनंद आने लग जाएगा। 1 लाइफ पार्टनर, आपका जिंदगी के साथ निभाने वाला पार्टनर, 1 लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और वो व्यक्ति होता है जिसके साथ अपने पूरी लाइफ शेयर करनी है। एंड 0 इज टेंशन।
जीरो चिंताएं रखो, चिंताओं को नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंबर देने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रेडी टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ योर टेंशंस। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यकीन मान लेना जीवन आनंद के लिए है। और एक लास्ट चीज, सी योरसेल्फ इन मिरर एज अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम हमारे भगवान की एक बहुत ही सुंदर रचना है। अपने आप को जब भी मिरर में देखते हैं, अपने आप को उस भगवान की एक सुंदर रचना के रूप में देखिए। देखिए अपने आप से कितना प्यार हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा हो गया हो तो उसे कम कर लेना, पर मुझे अच्छा लगा, आप चाहती थी कि मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूं, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड इन योर वीडियो। होपफुली यू विल एडमायर माय वीडियो एंड you will like the video. Thanks for keep watching my video. Thank you.